सन्स एंड डॉटर्स एक स्लोगन है, आप सबने सुना है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मेरा स्लोगन है, आप मुझे 3 महीने दो, मैं आपको आजादी दूंगा। ऋतिक रोशन ने कई बार ये बात की कि दिस वॉज ए वेरी लिबरेटिंग एक्सपीरियंस। नाउ अब एक वक्त है जब मुझे लगा कि मुझे सबैटिकल पे जाना चाहिए। तो सबैटिकल का जो अर्थ है, मायने हैं, आप गूगल कीजिए, आपको बड़ा मजा आएगा। पर बड़े बुजुर्गों ने यही कहा कि कभी भी सबैटिकल लेना है तो तब लो जब आप पीक पर हैं। और ये एक ऐसा वक्त है जो 2 आज तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में और उनके जो कलाकार, फिल्मों के नाम हैं, आपको पता है, छावा एंड पुष्पा 2। और उनके जितने भी एक्टर्स हैं, अल्लू अर्जुन, विकी कौशल, अक्षय खन्ना एंड दिव्या दत्ता, सब कभी स्टूडेंट्स से आज स्टार्स हैं। स्टूडेंट्स हमारे, मेरे, मतलब मैं बहुत ह्यूमिलिटी के साथ ही बात कह रहा हूँ और प्राइड के साथ भी। एनीवेज, तो जब मैं सबैटिकल पर जा रहा हूँ, डेट है 28 जुलाई, राइट। सो उससे पहले मेरे पास क्लीन 3 महीने हैं। तो एक बैच के बारे में तो आपको पता है, ट्रस्ट बैच। तो ट्रस्ट बैच यानी उसके पीछे सोच ये थी कि चूंकि विपश्यना जो अल्टीमेटली मेरा विजन था, पर वो हो नहीं पा रहा, तो अपने ट्रस्ट से बहुत सारा फंड लेकर मैक्सिमम 25 लोगों को हम ट्रेन करें इन फ्रंट ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा। लकीली हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स हैं और हमारे पास बारिश भी है, तो कर सकते हैं। और वो आइडिया एक और बड़ा अच्छा है जो बहुत लोग सोचते हैं कि व्हाट अबाउट एक रेगुलर ट्रेनिंग। तो स्टैनिस्लाविस्की ने ठीक मरने से कुछ दिन पहले कहा कि हम जब बहुत सारी डिस्कशन करते हैं तो स्पॉन्टेनिटी की गुंजाइश खत्म हो जाती। तो होना ये चाहिए कि आप स्टेज पर आ जाओ, या मैं कहता हूँ सेट पर आ जाओ, और उस वक्त करते करते आप कोचिंग करते रहो, करेक्ट करते रहो टेक्निक्स। तो उनका भी ये ख्याल था। तो उसी तरह से मैं भी सोच रहा हूँ, उसी लाइन पर तो ये करेंगे। एंड वी एंड अप मेकिंग सम शॉर्ट फिल्म्स। अब सवाल ये था कि ये तो सिर्फ 25 ही स्टूडेंट्स होंगे, तो बाकी स्टूडेंट्स के लिए हम क्या करेंगे। तो मैं बहुत सोच रहा था, क्योंकि बहुत सारे, मेरा ख्याल है अनगिनत स्टूडेंट्स हैं जो मेरे एक्सपीरियंस से, मेरी लर्निंग से, टीचिंग से नाउ फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लाभ उठाना चाहते हैं। तो उसका एक ही तरीका है, वो है ऑनलाइन ट्रेनिंग। नाउ ये तो मैं अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बरसों तक मैंने फ्रेंचाइजी नहीं किया कि मैं अपने आप को कितने हिस्सों में बांट सकता हूँ, या मैं मतलब कृष्ण की तरह 16,108 बीवियाँ, तो सब जगह जाओ तो वहाँ कृष्ण मौजूद हैं। नाम भले ही मेरा किशोर यानी कृष्ण है, पर ऐसा मैं कर नहीं सकता। तो मैंने फ्रेंचाइजी नहीं किया, यहाँ भी मैं डेलीगेट नहीं करता। तो फिर ऑनलाइन का तो सवाल ही नहीं था। हालांकि आज सब कहते हैं कि अरे ऑनलाइन बहुत पैसा कमाते हैं लोग और बड़ा आसान तरीका है, पर मेरा ये कहना था फीडबैक कौन देगा। देन देयर वाज एन aha मोमेंट। मेरे जो अभी साथी हैं दीपक, तो ये आइडिया वहाँ से आया कि हम दोनों चीज़ें साइमल्टेनियस कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। और ऑफलाइन के जो स्टूडेंट्स हैं, जब उनको हम फीडबैक दे रहे हैं,
तो आपका भी फीडबैक होगा और फिर कोई एक रास्ता है कि सैटरडेज अलग से। पर ये मतलब इस तरह से है कि जूम पर नहीं कर रहे हैं हम, लाइव स्ट्रीमिंग चलेगी, उस वक्त लाइव भी होगा, ऑफलाइन भी हम करेंगे जैसे क्लास में। और ये वो कोर्स है जो सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली, ऑर्गेनिकली डिज़ाइंड कोर्स है जो आज तक मैं करता रहा हूँ, जिसे मैं अपना कहता हूँ एब्सोल्यूट सिस्टम, अल्टीमेट सिस्टम, है ना, बियॉन्ड एवरीथिंग, ज़ेन या अवेयर एक्टिंग। तो ये आइडिया तो बहुत अच्छा था। अब फीस की जहाँ तक बात है तो मैं आपको अपने बारे में बता दूँ, बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। मेरा ख्याल है इससे आप भी रेजोनेट करेंगे। पियानो पर एक बुढ़िया बैठी है, कपड़े फटे हुए हैं, चेहरे पे नूर है, ऑरा, शी इज रेडिएटिंग। उसे पहले लाइफ की बुढ़िया मिलती है, वो कहती है कि बहुत अमीर है। हाउ कम यू नो यू फील हैप्पी, यू लुक हैप्पी, सेटिस्फाइड। तो जो पियानो पर बैठी है वो कहती है कि जब हमने चुनाव करना था, उस पहले लाइफ की बुढ़िया से कहती है, तो यू चोज कंफर्ट्स, यू आर वेरी कंफर्टेबल but dissatisfied. I'm very uncomfortable and satisfied. ये बात हमेशा याद रखिए, ग्लैमर, पैसा, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स आर बाई प्रोडक्ट्स। पैराडॉक्सिकली यू मेक मोर मनी, यू आर मोर अबंडेंट, ज़्यादा ग्लैमर, ज़्यादा अवार्ड्स, ज़्यादा रिवॉर्ड्स। तो इसकी जो फीस हम लोगों ने तय की, दीपक और मैंने, तो ये था कि ऑनलाइन की फीस यानी एक लॉटरी का टिकट है 25,000 रुपये। वो एक बार ये हुआ था कि एक बंदे ने भगवान से शिकायत की, बूढ़ा हो गया था, कि देखो सारी ज़िंदगी मैं मैंने बहुत ध्यान किया, तपस्या की, कीर्तन किए, अपने को तपा डाला, लेकिन मेरी लॉटरी नहीं निकली। तो भगवान ने कहा कि चाहता तो मैं भी था, लेकिन कम से कम एक लॉटरी का टिकट तो खरीद लेते। तो ये लॉटरी का टिकट है 25,000 रुपये। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज ही सुबह पेपर पढ़ रहा था कि इस साल अमिताभ बच्चन ने सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स दिया है। ना मैं अडानी या अंबानी की बात नहीं कर रहा, एक सिंगल पर्सन। और उसने जितना, तो सोचिए एक्टर्स आज के ज़माने में तो लॉटरी का टिकट है कि नहीं, के बाद में आज जो एक्टर्स अर्न करते, राइट। मुझे याद है कि एक वक्त में तलाश फिल्म आई थी और लिखा गए थे पोस्टर्स पे, ये लिखा हुआ था कि पहली 1 करोड़ की लागत से बनी फिल्म, आज लोगों को साइनिंग अमाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा मिलता है, फीता काटने के कितने मिलते हैं। लेकिन ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रायल एंड एरर मेथड से लोग नहीं सीख सकते। 15 साल किसी के पास वक्त नहीं है। तो इसी को सोचकर मैंने कहा कि भाई 3 महीने से पहले पहले हम ये ऑनलाइन कोर्स करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं। अब कुछ लोगों का सवाल मेरे पास ये था कि आपका तो जो है वो स्विस नाइफ कोर्स है, तो सिंगिंग का क्या होगा, डिक्शन का क्या होगा, डांस का क्या होगा, एक्शन का क्या होगा। तो वी हैव ए हब। तो सपोज ए वेरी सिंपल प्लान, क्योंकि पर्सन एज, जैसे अमिताभ भी कहते हैं कि आई रिग्रेट अ डे हैज़ 24 आवर्स। तो स्टीवन कोवी जो दुनिया के सबसे बड़े टाइम मैनेजमेंट ट्रेनर हुए, जिनकी बुक्स हैं, है ना, तो उनका ये कहना था कि नहीं, टाइम मैनेजमेंट नहीं, इट शुड बी कंपस। तो व्हाट आई मीन बाय दैट, कि आप चाहो तो वह हब कर लो ऑफलाइन वाले, कि 10 से 11:30, फिर 12 से 1:30 दिस रेगुलर कोर्स, फिर 1:30 से 7:30 या शिफ्ट वाइज हमारा ट्रस्ट बैच। तो एक ही दिन में, और 3 महीने, जैसा मैंने आपसे कहा कि आप मुझे 3 महीने दो, हैव यू ब्लिंकर्स ऑन। फिर भी अगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं थोड़ा ज़्यादा हो जाता, तो उसका तरीका यह है कि शाम को हम 6 से 7:30 फिल्में दिखाएंगे, और वो सारी फिल्में जो बहुत ज़रूरी हैं, हैंड पिक्ड हैं, और वी हैव एन अमेजिंग लाइब्रेरी।
मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैं एफटीआई में था तो मैंने क्लासेस में कुछ खास नहीं सीखा। प्रेमिसेस में ही आर्काइव था और सामने ऑडिटोरियम था, तो 24 घंटे फिल्में चलती थी पूना में उस वक्त। तो हम लोग क्या करते थे कि ब्रेक में चाय भी पी रहे तो चाय लेकर ऑडिटोरियम में बैठ जाते थे, एक सीन देख लिया, दो, शाम को 6 से 9 कुछ करने को नहीं होता था पूना में, तो रोज़ एक फिल्म देखते थे, सैटरडे संडे। और दुनिया भर की हॉलीडेज होती थी, गवर्नमेंट स्कूल है तो जितने भी रीजनल हॉलीडेज और नेशनल, तो बहुत फिल्में देखी। तो असल में उससे हमने ज़्यादा सीखा। तो आई इंसिस्ट कि देखो, पर अगर नहीं देखना चाहते तो एटलीस्ट 10 to 6 यू कैन डू दैट होल पैकेज। एंड होल पैकेज जो अल्टीमेटली अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा कि कुल मिलाकर भी, एक आजकल एप्पल के ऐड आती है, मुझे बहुत पसंद है एप्पल के, द प्राइस यू कैन नॉट इग्नोर कम्स टू बॉइल्स डाउन टू 2 lakhs, जो हमारी टोटल फीस से आधी चौथाई भी नहीं। पर ये सब एक तरह से होता है कि सबैटिकल का मतलब मुझे नहीं पता, मैं साल बाद वापस आऊँगा, 2 साल 6 महीने, साल तो कम से कम। तो उससे पहले है ना, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को, और उनके अपनी सुविधा से कहीं भी हैं शहर, देश के किसी भी कोने में जगह कोई भी हो, रात, सर्दी, गर्मी, तो वहाँ बैठकर देख सकते हैं। वैसे भी बॉम्बे बहुत खर्चीला शहर है और इस वक्त महंगाई बहुत है, और ऊपर से तो पेरेंट्स कभी अलाउ नहीं करते कि भाई हम कहाँ से लाएं, करना भी चाहते हैं, और प्रोफेशनल कोर्सेज महंगे होते हैं। तो आपने कह सकते हैं कि सिर्फ 25,000 रुपये और घर बैठकर आपके सामने आपकी मौजूदगी में हम ट्रेनिंग कर लेंगे। तो दैट वाज अ होल आइडिया। सो ये बेसिकली मैं बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल एकदम मैं ट्रांसपेरेंट होकर ये बातें आपसे कर रहा हूँ। इसमें या मेरा एक लालच है जो होना भी चाहिए, कि एको हम बहुत श्याम, मैं एक था अब मैं बहुत होना चाहता हूँ। ट्रेनर्स का मतलब ये होता है, कल मैं अकेला था जब मैं एक्टिंग करता था, मुझे रेविंग रिव्यूज मिलते थे। आज मैं ऋतिक भी हूँ, मैं अक्षय खन्ना भी हूँ, मैं प्रियंका भी हूँ, मैं करीना भी हूँ, मैं अल्लू अर्जुन भी हूँ, और मैं विकी कौशल भी हूँ। मतलब एंडलेस लिस्ट है। तो दैट्स आइडिया कि जितने मैक्सिमम लोगों तक न सिर्फ पहुँच कर उन्हें मैं ट्रांसफॉर्म कर सकूँ, उनका आप अपना बेस्ट वर्जन बने, एंड एंड you have to contribute a small दक्षिणा। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक उसूल है, पैसा एनर्जी नहीं है, एनर्जी है, पैसा नहीं है, पेपर मनी। वो बहुत बड़ा उसूल है। मैं जब माइकल जैक्सन के शो में गया तो मैंने ये देखा कि व्हेन यू पे 35,000 75,000, then you sit, enjoy, get value out of it, and next you talk about it. When it's free, that gives you a right to criticize। तो मतलब ये है कि आपको सीखेंगे नहीं, तो उससे अच्छा ये कि थोड़ा सा एंड पर आए आप, आपका RSVP का अगर मतलब देखेंगे तो स्वागत है। रिसेप्शनिस्ट का मतलब भी वही होता है कि आपका स्वागत है। एंड आई एम थैंकफुल टू यू, एंड आई एम गोइंग टू थैंक यू कि मुझे आप अगर ये अवसर देते हैं कि मैं आपकी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, तो ये मेरे लिए एक प्रिविलेज होगा, एक ऑनर होगा, एंड आई एम गोइंग टू थैंक यू। एंड मैं अभी से कह रहा हूँ, आई लव यू ऑल एंड आई लव यू अनकंडीशनली। थैंक यू।